हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम सीख रहे हैं इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी कोई काम चल रहा है तो हम उसके लिए यूज करते हैं इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज आर एम यूज होता है प्रेजेंट की कोई बात करते हैं तो हम इज आर एम का यूज करते हैं। तो अब तक हम सीख चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद हम सीख चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे नॉट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, या फिर हम टीच बोलना चाहें तो आई एम टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, या फिर वह पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग। इंसानों के अलावा कोई पढ़ा रहा है, इट्स टीचिंग। मोहन पढ़ा रहा है, मोहन इज टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग। ये तो हुए पॉजिटिव सेंटेंस। जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना होता है तो हम तीसरे नंबर पर नॉट लगा देते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रही है, सी इज नॉट टीचिंग। इंसानों के अलावा वह नहीं पढ़ा रहा है, इट्स नॉट टीचिंग। मोहन नहीं पढ़ा रहा है, मोहन इज नॉट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। वे नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग। टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट टीचिंग। तो अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन। जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होगा, किसी से पूछना होगा, सवाल पूछना होगा, प्रश्न पूछना होगा, तो हम कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले शुरू किया था, क्या हम शुरू करें? मैंने क्या बोला? क्या हम शुरू करें? तो इसका उत्तर या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। मतलब वन वर्ड आंसर है, हाँ या ना। क्या हम शुरू करें? या तो हम बोलेंगे नहीं या फिर हम बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर हम सवाल को चेंज करें, हम क्या शुरू करें, हम क्या शुरू करें, तो इन दोनों में फर्क है। मैंने बोला हम क्या शुरू करते हैं, हम डिटेल चाहता हूं कि हम क्या शुरू करें। शुरू तो करें लेकिन हम क्या शुरू करें, और डिटेल चाहिए। तो ये दो तरीके हुए क्वेश्चन पूछने के। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम शुरू करें। सबसे पहले हमने सवाल पूछा था, क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? तो चलिए शुरू करते हैं, हियर वी गो। जब भी हमें सवाल पूछना होता है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? अब तक हमने सीखा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। लेकिन मुझे पूछना हो, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? जब भी हम सवाल पूछते हैं हाँ या ना में जवाब वाले, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। क्या मैं, तो हो जाएगा एम आई। क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग? क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग? क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश? स्पीक। जब भी हमें सवाल पूछना होता है क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो हम पूछते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मैं को बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग। क्या मैं बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग। क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश? स्पीक का मतलब बोलना। प्ले का मतलब खेलना। वॉक का मतलब चलना। ईट का मतलब खाना। हैव का भी मतलब खाना। हैव के बाद में अगर कोई भी खाने की चीज लगाएंगे, इसका मतलब खाना। टेक मतलब लेना, जैसे खाने को भी लेना तो टेक। सी का मतलब है नॉर्मली देखना। हमारे पास आंखें दी है तो हमें देखना तो कुछ पड़ेगा ही, तो कुछ भी देखने के लिए बोलेंगे सी। लेकिन जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो हम यूज करते हैं लुक। क्या यूज करते हैं? लुक। लेकिन कोई भी चलायमान चीज है, जो चीज फ्लो में है, उनको हम देखते हैं तो उनको बोलते हैं वॉच। जैसे कि हम टीवी पे मैच देखते हैं तो वॉच टीवी यूज करते हैं। ऐसे ही हम कोई मूवी देखेंगे तो वॉच मूवी यूज करते हैं। यूज का मतलब उपयोग में लेना, उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं रोड पे वॉक कर रहा हूं? एम आई वॉकिंग ऑन रोड? क्या मैं मैंगो खा रहा हूं? एम आई ईटिंग अ मैंगो? क्या मैं लंच ले रहा हूं? एम आई हैविंग लंच? क्या मैं डिनर ले रहा हूं? एम आई टेकिंग डिनर?
क्या मैं बाहर देख रहा हूँ, एम आई सीइंग आउटसाइड। क्या मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ या तुम पर देख रहा हूँ, एम आई लुकिंग एट यू। क्या मैं मूवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग अ मूवी। लुकिंग के बाद एट यूज किया है, मतलब उस व्यक्ति पर निगाह स्थिर है। एम आई लुकिंग एट यू, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या मैं मूवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग अ मूवी। क्या मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, एम आई यूजिंग व्हाट्सएप। यही सवाल ये तो मैंने स्वयं से पूछा। अगर ये सवाल किसी लड़के के बारे में पूछना हो तो हम लड़का मतलब कोई भी पुरुष के बारे में, तो हम यूज करते हैं ही। इज ही, क्या वह पढ़ा रहा है। इज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है। इज ही टीचिंग, क्या वह इंग्लिश में बात कर रहा है। इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इज ही प्लेइंग हॉकी, क्या वह रोड पे चल रहा है। इज ही वॉकिंग ऑन रोड, क्या वह मैंगो खा रहा है। इज ही ईटिंग अ मैंगो, क्या वह लंच ले रहा है। इज ही हैविंग लंच। इज ही टेकिंग डिनर। इज ही सीइंग आउटसाइड। इज ही लुकिंग एट यू। इज ही वॉचिंग अ मूवी। इज ही यूजिंग व्हाट्सएप। ऐसे ही किसी फीमेल के बारे में पूछना होगा तो हम यूज करेंगे इज सी, क्या वह पढ़ा रही है। इज सी टीचिंग, क्या वह रोड पे वॉक कर रही है। इज सी वॉकिंग ऑन रोड। इज सी सीइंग आउटसाइड। इज सी वॉचिंग अ मूवी। इज सी यूजिंग व्हाट्सएप। ऐसे ही इंसानों के अलावा किसी चीज के लिए यूज करेंगे तो इज इट, क्या इट पढ़ा रहा है। इज इट टीचिंग, क्या क्रिकेट खेल रहा है वह। इज इट प्लेइंग क्रिकेट। इज इट वॉकिंग ऑन रोड। इज इट ईटिंग अ मैंगो। इज इट सीइंग आउटसाइड। हम ऐसे इट के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो हम यूज करेंगे इज, उसके बाद व्यक्ति का नाम। क्या मोहन पढ़ा रहा है। इज मोहन टीचिंग। क्या मोहन डिनर ले रहा है। इज मोहन टेकिंग डिनर। क्या मोहन बाहर देख रहा है। इज मोहन सीइंग आउटसाइड। क्या मोहन व्हाट्सएप यूज कर रहा है। इज मोहन यूजिंग व्हाट्सएप। क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है। इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही तुम्हारे को कोई सवाल पूछे, यानी आपको कोई सवाल पूछे तो आपके लिए सवाल कैसे बनता है। आर यू, क्या तुम या फिर क्या आप पढ़ा रहे हो। आर यू टीचिंग, क्या तुम डिनर ले रहे हो। आर यू टेकिंग डिनर। क्या तुम बाहर देख रहे हो। आर यू सीइंग आउटसाइड। क्या तुम मूवी देख रहे हो। आर यू वॉचिंग अ मूवी। क्या तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। आर यू यूजिंग व्हाट्सएप। ऐसे ही हम आपस में सवाल पूछें, क्या हम पढ़ा रहे हैं। आर वी टीचिंग, क्या हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं। आर वी लुकिंग एट यू। क्या हम लंच ले रहे हैं। आर वी हैविंग लंच। क्या हम मैंगो खा रहे हैं। आर वी ईटिंग मैंगो। क्या हम रोड पर चल रहे हैं। आर वी वॉकिंग ऑन रोड। ऐसे ही अगर वे लोग, उनके बारे में सवाल पूछना हो, क्या वे पढ़ा रहे हैं। आर दे टीचिंग, क्या वे पढ़ा रहे हैं। आर दे टीचिंग। क्या वे मूवी देख रहे हैं। आर दे वॉचिंग अ मूवी। क्या वे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। आर दे यूजिंग व्हाट्सएप। ऐसे ही क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आर टीचर्स टीचिंग। क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आर टीचर्स टीचिंग। क्या टीचर्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं। आर टीचर्स स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या टीचर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। आर टीचर्स प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो वॉक कर रहे हैं रोड पे। आर टीचर्स वॉकिंग ऑन रोड। आर टीचर्स ईटिंग अ मैंगो। आर टीचर्स हैविंग लंच। आर टीचर्स टेकिंग डिनर। आर टीचर्स टेकिंग डिनर। आर टीचर्स सीइंग आउटसाइड। आर टीचर्स लुकिंग एट यू। आर टीचर्स वॉचिंग अ मूवी। आर टीचर्स यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक है, तो ऐसे हम पूछते हैं सवाल। जब भी हमें सवाल पूछना होता है तो सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज की है, इज आर एम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम यूज करेंगे और वर्ब की इज आर एम के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। जब भी हम सवाल खत्म करते हैं तो लिखने में सवाल है तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। ये जो मार्क मैंने बनाया है पीछे, इन सबको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही पिछले वाले लेसन में हमने सेंटेंस खत्म होने के पीछे डॉट लगाया था, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, यानी बात खत्म हो चुकी है या सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एम के बाद मैंने आई को यूज किया है। आई मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो क्या होते हैं कैपिटल लेटर, वो हम बस अभी देखते हैं। उससे पहले हम समझ लें कि जो भी हम
जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं, जो भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं, उसका सबसे पहला जो लेटर होता है, अक्षर होता है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे ए आई, मैंने ए यहाँ यूज किया है, सब कैपिटल लेटर में। उसके बाद मैंने ही सी ये सब, इसको और इसको छोड़ के मैंने सब यूज किए हैं स्मॉल लेटर से। लेकिन मैंने आई और एम, जो मोहन व्यक्ति का नाम है, उसको मैंने कैपिटल में लिखा है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम आई का यूज करते हैं, यानी मैं, तो जब भी हम आई का यूज करते हैं तो आई का हमेशा यूज उसके कैपिटल लेटर में ही होगा। हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के कहीं पर भी आए, चाहे वो एंड में भी आ रहा है, फिर भी हम आई को किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। या फिर कोई यूनिक चीज है, उनको भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। इनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक व्यक्ति, जैसे मेरे को नाम दे रखा है मोहन, तो मेरे जैसा व्यक्ति मोहन, बहुत सारे मोहन मेरे जैसे नहीं मिलेंगे। हो सका मोहन कोई हो, लेकिन वो मोहन मेरे जैसा नहीं है, इसलिए मेरे को नाम एक प्रॉपर नाम दे रखा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक होता है कॉमन नाउन, जैसे कि मैंने यूज किया टीचर, तो टीचर जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं, तो टीचर एक कॉमन नाम है। कॉमन नाम है, जो लोग पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं टीचर। लेकिन मोहन, मोहन तो मेरे को नाम दे रखा है, मोहन नाम दे रखा है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे काम से पहचान नहीं है। ऐसे हम बोलते हैं आदमी, तो एक आदमी, जैसे आधी आबादी आदमी है, आधी आबादी महिला है, तो महिला है, पुरुष है, ये सब भी कॉमन नाम है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर जैसे बहुत सारे मार्कर है, तो इसको मैंने नाम नहीं दिया। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये टॉमी मार्कर है, तो अब टॉमी मैं लिखूंगा, तो टॉमी क्या है? टॉमी एक प्रॉपर नाउन है। जब इस मार्कर को टॉमी नाम दे दिया, अगर मेरे पास 10 प्रकार के मार्कर, 10 को मैं अलग अलग नाम दे दूं और सबको मैं अलग अलग पहचानता हूं, तब हम इसका यूज प्रॉपर नाउन की तरह कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये कॉमन नाउन है। जैसे मार्कर एक कॉमन नाउन है, मोबाइल एक कॉमन नाउन है, ब्लैक बोर्ड, कलर, ये सब कॉमन चीजें हैं। तो जब भी हम प्रॉपर चीज यूज करेंगे तो उसका सबसे पहला लेटर है वो हम कैपिटल लिखते हैं, और जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं लेटर वगैरह क्या होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी में 43 अक्षर होते हैं, अ आ इ ई करके, क ख ग और शत्रज्ञ पे, ये जो अक्षर हैं 43 अक्षर होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में अक्षर होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। तो ये 26 लेटर को लिखने का 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कैपिटल और एक होता है स्मॉल। कैपिटल लेटर को बोलते हैं अपर केस और स्मॉल लेटर को बोलते हैं लोअर केस। अपर केस शुरू होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ऐसे ही लोअर केस शुरू होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये सब होते हैं लोअर केस, ये होते हैं अपर केस। अपर केस को बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, लोअर केस को बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। तो जो हमने इंग्लिश में 26 लेटर पढ़े, ये 26 लेटर को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट सब निकलता है अल्फा और बीटा से। ये लेटर्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के। अंग्रेजों की सारी भाषाएं, लगभग यूरोप की सारी भाषाएं ग्रीक लैंग्वेज से निकलती हैं। जैसे भारत की सारी भाषाएं संस्कृत से निकलती है, ऐसे ही जो यूरोप की सारी भाषाएं वो ग्रीक लैंग्वेज से निकलती हैं। तो वहां पर ये लैंग्वेज चलती है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो ये फिर आगे शुरू होते हैं, जैसे ABCD हम पढ़ते हैं वैसे ही अल्फा बीटा गामा ऐसे करके ये
पूरी इनकी सीरीज चलती है। तो इन्हीं को बोलते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ये है अल्फा, आगे ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा बीटा। तो अल्फाबेट, अल्फाबेट भी दो तरीके के होते हैं, या तो एक तो होते हैं वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल कौन कौन से होते हैं? अब जो हमने लेटर्स देखे हैं उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल्स। वोवल्स वो होते हैं जैसे हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर के लिए हमें जीभ की, होठों की या गले को बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं होती, सीधा बोल सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनमें हमने होठों को चिपकाया नहीं है, जीभ के साथ कर्व नहीं लिए, ना गले में हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया है, तो इनको बोलते हैं वोवल्स। लेकिन जिनके साथ हमें खिलना पड़ता है, अपने होठों को कभी बंद करना पड़ता है, कभी जीभ को घुमाना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये सब है कॉन्सोनेंट, ये सब है वोवल। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो अगर हमने जो 3 क्लास पढ़ी है, सबसे पहले इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमने पढ़ा इज आर एम के साथ नॉट, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा इज आर एम एज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को मैंने लिखा है एस, उसके बाद इज, आर, एम में से कोई आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम में से कोई यूज करेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फिर जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो क्वेश्चन पूछना होता है सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इज, आर, एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ये जो डॉट लगाते हैं इन्हीं को बोलते हैं फुल स्टॉप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। जस्ट आस्क मी व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू वांट टू नो। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye bye. Thank you.